अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 का लास्ट टॉपिक है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, या जिसको हम एलडीआर कहते हैं। ठीक है। तो ये बड़ा नॉर्मल सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एज अ शॉर्ट या एमसीक्यूज के तौर पर भी आता है अक्सर। ठीक है। और इसमें हमने बेसिकली लाइट का रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन चेक करना है। ठीक है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन अगर लिखें लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर की, तो हम कहेंगे ऐसा रजिस्टर, the resistor whose resistance decrease with increasing light intensity। ठीक है। ऐसा रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाए लाइट की इंटेंसिटी के साथ, उसको हम एलडीआर का नाम देते हैं। तो बेसिकली इसका अगर लाइट के साथ रिलेशन है तो फिर हम इसको एक और नाम देते हैं, क्योंकि लाइट को हम फिजिक्स में फोटोन या फोटो भी कहते हैं। तो इस तरह से हम इस एलडीआर को यहाँ इसका एब्रीवेशन हम एल डी आर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, इसको हम फोटो रजिस्टर भी कहते हैं। ठीक है जी। ठीक है। और ये बेसिकली हमारे पास किस मटेरियल से बना होता है? सेमीकंडक्टर्स। ठीक है। मतलब ना कंडक्टर होंगे ना इंसुलेटर, ये सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होगा जो दोनों की प्रॉपर्टीज रखते हैं, कंडक्टर्स की भी और इंसुलेटर की भी। ठीक है। तो वर्किंग में इसमें हमारे पास ये आ जाएगा कि जब हम इसको एक्सपोज करेंगे, व्हेन इट इज एक्सपोज टू लाइट, जब लाइट से इसको एक्सपोज किया जाता है तो बेसिकली लाइट के फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है, लाइट बेसिकली एनर्जी का पैकेट है। ठीक है। तो ये उस मटेरियल में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी स्टेट पे है, तो ये अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगा, जो कि मूव कर जाएगा सरफेस पे, किस लिए? फॉर द कंडक्शन। ठीक है। तो जितने फोटॉन्स लाइट के पड़ेंगे, इनकी इंटेंसिटी मीन्स ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। जब फोटॉन्स की इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, इसका मतलब है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज फॉर कंडक्शन। ठीक है। तो जितनी लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे, मतलब हम जितनी इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे, उतनी ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है। और जब लाइट की इंटेंसिटी को हम डिक्रीज करेंगे, जब लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, तो ये किस तरह बिहेव करेगा? लाइक अ इंसुलेटर। ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होगी? हाई रेजिस्टेंस होगी। ठीक है। तो लाइट की इंटेंसिटी अगर कम होगी तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम हो जाएंगे, फ्री चार्ज कैरियर्स कम हो जाएंगे। ठीक है। और जितनी इंटेंसिटी हम लाइट की ज़्यादा कर देंगे, तो लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होने से बेसिकली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास एनर्जी ज़्यादा होगी मूव फ्रीली करने के लिए। तो जब उनके पास एनर्जी ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, तो जाहिर सी बात है करंट भी ज़्यादा फ्लो करेगा। ठीक है। तो ये सिंपल सी इसकी वर्किंग है। इसके बाद है एप्लीकेशन लाइट सेंसिंग। तो ऐसे सर्किट जहां पर लाइट को सेंस किया जाता है, ठीक है, टू स्विच स्विच ऑन और ऑफ। किसी भी सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए, मतलब ऐसा सर्किट जिसको हमने लाइट से ऑन ऑफ करना है,
कि लाइट पड़ेगी तो सर्किट ऑन हो जाए, या लाइट पड़े तो सर्किट ऑफ हो जाए, तो ऐसी जगह भी हम लाइट एलडीआर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पर भी लाइट से रिलेटेड किसी फिनोमेना होगा वहाँ पर एलडीआर ज़रूर यूज़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है कैमरा एक्सपोजर कंट्रोल। ठीक है, टू कंट्रोल ब्राइटनेस। ठीक है, ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए कैमरा में एलडीआर यूज़ किए जाते हैं कि लाइट अगर ज़्यादा है तो फ्लो ऑफ करंट जो है वो इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, और अगर कम है तो फ्लो ऑफ करंट जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। इस तरह से लाइट के एक्सपोजर को भी कंट्रोल किया जाता है एलडीआर की मदद से, ताकि इमेज जो है वो अच्छी बने। ठीक है, ब्राइटनेस को कंट्रोल किया जाए बाय यूजिंग एलडीआर, क्योंकि ज़्यादा लाइट आएगी तो एलडीआर उसको अब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और इस तरह से लाइट को कंट्रोल कर लिया जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर के तौर पे। वोल्टेज डिवाइडर के तौर पे भी इसी तरह ही हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर कोई वोल्टेज का सोर्स है, ठीक है, और हम यहाँ पर एक तो हाई रेजिस्टेंस लगा लेंगे, इसके नीचे हम बेसिकली एलडीआर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब इस एलडीआर के थ्रू यहाँ पर इसके पैरेलल हम एक वोल्ट मीटर लगा लेंगे। ठीक है, तो अब इस टाइम करंट के पास दो रास्ते हैं, या तो करंट यहाँ से मूव करेगा या करंट यहाँ से मूव करेगा। तो जब तो लाइट यहाँ पर एक्सपोज नहीं है, एलडीआर लाइट से एक्सपोज नहीं है, तब तो सारा वोल्टेज यहाँ से फ्लो करेगा। ठीक है, लेकिन अगर इस पे लाइट एक्सपोज करेंगे तो इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी। ठीक है, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी, और जब रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी तो यहाँ से भी पोटेंशियल का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, तो कुछ पोटेंशियल यहाँ से डिक्रीज होके इधर से फ्लो करना लग जाएगा। तो इस तरह से एलडीआर को हम एज अ वोल्टेज डिवाइडर यूज़ करते हैं। जैसे सेम प्रीवियस मेथड में मैंने आपको बताया ना थर्मिस्टर के बारे में, सेम उसी तरह ही सेम सर्किट वैसे ही बनाया गया है यहाँ पर भी। तो इसको भी वोल्टेज डिवाइडर के तौर पर यूज़ किया जाता है कि वोल्टेज को डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, कुछ वोल्टेज यहाँ से और कुछ वोल्टेज यहाँ से फ्लो करवा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जितनी एक्सपोज करेंगे लाइट से उतना ही वोल्टेज यहाँ से गुजरेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी जो सारे के सारा फंक्शनैलिटी है वो सारी किससे रिलेट करती है, किससे रिलेट करती है, लाइट से। जितना लाइट का रिलेशन इससे हम ज़्यादा करेंगे, इंटेंसिटी ज़्यादा करेंगे, उतनी ही इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी और फ्लो ऑफ करंट वोल्टेज इस तरफ को फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, उस तरफ कम हो जाएगा, जो कि वोल्टमीटर से हमें डिटेक्ट हो रहा है। ठीक है, फिर हम एलडीआर को लाइट रिलायबिलिटी ऑफ कंक्रीट ब्रिज के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हमारा पहला जो काम होता है वो क्या होता है, कार्बन फाइबर्स। ये एक अच्छे कंडक्टर्स के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और इनको लैब्स में तैयार किया जाता है। कार्बन फाइबर को एज ए कंडक्टर यूज़ किया जाता है कंक्रीट ब्रिज बनाने के लिए। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या है, एम्बेडेड इन ब्रिज। ये जो कार्बन फाइबर है इसको ब्रिज के अंदर एक पूरा स्ट्रक्चर बनाकर इसको ब्रिज में इसका पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है जो कि ब्रिज के अंदर होता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को जब पूरे ब्रिज के अंदर एक जैसे जाल के तौर पे बना दिया जाता है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, डाटा को इंटरप्रेट करते हैं। कैसे कि फॉर एग्जांपल एक ब्रिज है, ठीक है, ये ब्रिज का मतलब स्ट्रक्चर है कुछ। ठीक है, जाहिर सी बात है इसके पिलर्स भी होंगे जिन पे ये ब्रिज खड़ा होगा। अच्छा, अब इन ब्रिज के अंदर ना कुछ स्ट्रक्चर होगा इस कार्बन फाइबर का भी। ठीक है, अब इंस्पेक्टर जो है बेसिकली जो ब्रिज को चेक करते हैं वो क्या करेंगे, वो एक तरफ से फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई करंट को फ्लो करवाएंगे। ठीक है, और इस तरफ से इसका डाटा कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर रेजिस्टेंस या करंट के वैल्यूज़ में चेंजिंग नहीं आएंगी तो इसका मतलब है कि कार्बन फाइबर जो इसमें बिछाया गया है जाल वो बिल्कुल ठीक है, तो ब्रिज की रिलायबिलिटी भी ओके होती है। लेकिन अगर इसकी वैल्यूज़ चेंज हो रही हो, रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज कर रही हो, तो फिर ये चेक कर लिया जाता है कि कार्बन फाइबर को नुकसान पहुंच गया। ठीक है, और अगर उसको नुकसान है तो फिर कंक्रीट जो ब्रिज है इसमें भी कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन फाइबर को कंक्रीट ब्रिज की रिलायबिलिटी चेक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके मेथड भी मैंने को समझा दिए कि पहला क्या है कि कार्बन फाइबर को एज ए कंडक्टर यूज़ किया जाता है। दूसरा बात इसको एम्बेड किया जाता है, इस ब्रिज के अंदर इसकी लेयर्स बनाई जाती हैं। ठीक है, मॉनिटरिंग पूरा स्ट्रक्चर पूरा तैयार किया जाता है, पूरा स्ट्रक्चर इसका बना के
ब्रिज में फिर उसके बाद इंटरप्रेट किया जाता है डाटा को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है कि फ्लो ऑफ करंट करवाया जाएगा, ठीक है। जैसे पता कंडक्टर है तो एक तरफ से करंट को फ्लो करवाएंगे और सेकंड तरफ से उसका करंट मेजर करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और एडिशनल मेथड भी हैं, जैसे कि अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव जहाँ से कोई भी चीज़ टूटी हुई होती है तो वहाँ से वो फ्लो कर जाती हैं, उन्हें थोड़ा सा भी रास्ता मिले तो वहाँ से वो फ्लो करती हैं, ठीक है। तो इस तरह के मेथड भी यूज़ किए जाते हैं इसके रिलायबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक है। तो जो मेन मेथड है वो यहाँ पर है कंक्रीट ब्रिज का, ठीक है। तो हमारे पास आज का जो टॉपिक था LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, वो हमने अच्छे से क्लियर कर लिया, ठीक है। जो भी इसके MCQs वगैरह आ सकते हैं, लाइट सेंसिंग के लिए, कैमरा एक्सपोजर कंट्रोल के लिए, वोल्टेज डिवाइडर के लिए कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर कार्बन फाइबर को कैसे यूज़ किया जाता है, या LDR की इंटेंसिटी के साथ क्या रिलेशन होता है, जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी LDR की रेजिस्टेंस उतनी कम हो जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और जब लेस लाइट होगी तो इसका मतलब है कंडक्टिविटी भी कम, एज ए इंसुलेटर बिहेवियर शो कर रहा होगा, हाई रेजिस्टेंस होगी लेस लाइट में, ठीक है। तो ये LDR को हम फिर फोटो रजिस्टर भी कहते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आज के लेक्चर में समझ आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।